सो फाइनली ये हो गया आपका डायजोनियम ग्रुप, मतलब बेंजीन के साथ एक आजो ग्रुप लगा हुआ है और आजो ग्रुप जो डायाजो ग्रुप लगा हुआ है और डायाजो ग्रुप के साथ एक हालोजन लगा हुआ है। तो सैंडमेयर्स रिएक्शन एक्चुअली है क्या, देखो। N2 प्लस एंड X माइनस है, इसके साथ मैंने दे दिया Cu2X2, इसके साथ मैंने दे दिया Cu2X2। तो फाइनली ये जो हालोजन यहां पर है, लेट इट बी, ये हालोजन का नाम मैं दे रहा हूं X1 और ये हालोजन का नाम मैं दे रहा हूं, लेट इट बी कुछ X डैश दे रहा हूं, ठीक है। नहीं, ये हालोजन का नाम में बस X, इसका नाम देते हैं हम X डैश, ठीक है। इसका नाम मैं दे देता हूं, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, लेट इसका नाम है X और इसका नाम है X डैश। दो अलग अलग हालोजन है यहां। तो फाइनली जब मैं Cu2X डैश 2 ऐड करूंगा तो यू नो दैट कि नाइट्रोजन इज इटसेल्फ स्टेबल। हमारे सराउंडिंग में N2 जो है वो इटसेल्फ स्टेबल है, वो हमारे सराउंडिंग में नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में ही रहेगा, इट इज इटसेल्फ स्टेबल। तो नाइट्रोजन आराम से निकल के आ जाएगा। बाकी ये जो एक्स डैश वाला जो हालोजन है, यहां पर जो एक्स डैश वाला हालोजन है वो क्या होगा ना, इट विल बी अटैच्ड विथ डायरेक्टली विथ दिस वन। मतलब अगर डायजोनियम सॉल्ट है और Cu2X2 X डैश 2 मैंने दिया तो X डैश विल बी अटैच्ड एट दिस पोजीशन, जहां पर डायाजो ग्रुप लगा हुआ है वहां पर आके लग जाएगा X डैश एंड N2 जो है, N2 तो वैसे भी स्टेबल है। आपको पता है कि सिंपल, हम कोई भी केमिकल रिएक्शन जो बनाते हैं उसमें से जो प्रोडक्ट निकलते हैं वही प्रोडक्ट एक्चुअली क्यों निकलते हैं, क्योंकि वो अपने फॉर्म में स्टेबल होते हैं। Why H2 plus O2 doesn't provide peroxide? Why they peroxide वो नहीं, क्यों नहीं देते हैं, क्यों वो वाटर देते हैं, क्योंकि in the form of water they are stable, in the form of water they are stable। तो हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकालते हैं जो प्रोडक्ट एक्चुअली स्टेबल होता है, हमारे सराउंडिंग कंडीशन में वो स्टेबल होता है, वैसे ही प्रोडक्ट हम निकालते हैं, दैट इज वाटर निकल गया। तो आप एक चीज यहां पर मेंशन करो कि यहां पर जो X था, यहां पर जो हालोजन था, ये हालोजन बाहर निकल गया, दैट इज X फॉर्म में, दैट इज X माइनस फॉर्म में निकल गया। यहां पर कौन सा हालोजन आके अटैच हुआ, यहां पर कौन सा हालोजन आके अटैच हुआ, दैट इज ये X डैश वाला हालोजन आके अटैच हुआ। यहां पर X डैश कॉपर के साथ जो हालोजन था वो आके अटैच हुआ। Let us take an example. N2 plus Cl माइनस, N2 plus Cl माइनस है। तो फाइनली अगर मैंने इसके साथ दे दिया क्या ना, Cu2 Br2 दे दिया, N2 plus Cl माइनस से। देखो डायजोनियम सॉल्ट के बारे में बस थोड़ा सा आज ओवरलुक आप देख जाओ, क्योंकि डायजोनियम सॉल्ट के बारे में एक कंप्लीट चैप्टर है, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल्सली वहां पर पढ़ेंगे। तो N2 plus Cl माइनस से
एंड Cu2Br2। तो डेफिनेटली इस कंडीशन में Cu2Br2 कंडीशन में यहां पर क्या होगा, ब्रोमीन विल बी अटैच, मतलब कॉपर के साथ हालोजन जो था, मैं एक एनालोगस ड्रॉ कर लेता हूं, Cu2X-2 जो था वही जाके एक्चुअली यहां पर अटैच हुआ था, तो इसीलिए ये X- या फिर जो Br है वही जाके यहां पर क्या होगा, अटैच होगा। नेक्स्ट हम आते हैं, CU लगी था। Cu लगी था, Yes sir. जब कॉपर जाएंगे ठीक लगी वो Yes sir. तोर मुंड ना कौन से गोब देखे आउथरे मेकानिज्म देखे देखे नोट देखे नोट रे सीयू नुह सेटा क्लोरीन लेखा हेथिबो तू भाबुचु कॉपर तू नोट देखी कहूचु तो Yes sir. अरे सेटा क्लोरीन लेखा हेथिबो तू ताकू कहूचु कॉपर देखे हां हां सर केवल हाइड्रोजन लग परिबो ना हां ओनली हालोजन लागि परिबो देखे देखे आउथर देखे सेटी ओनली हालोजन लागि परिबो एग्जांपल देखे मु गोटे ड्रॉ करछि र मु से जेटा एग्जांपल अछि मु तते कहि दोछि तू जोटा मटेरियल देखि कंफ्यूज होछु मु सेटा कहि दोछि Sandmer's reaction सर ठीक अछि त सैंडमेयर्स रिएक्शन टा मु लिखिनि कि रे हां सर लिखि सर अछि लिखा आइछि सेठी देखे कोन लिखा आइछि जोटा कॉपर से तो जो x टा अछि से x टा लागि छि ना x इज इक्वल टू कोन लिखा आइछि क्लोरीन एंड ब्रोमीन पा यस सर जानि परलु यस सर अरे नहीं जान परलु ना नहीं देखे अरे से जो Cu2X2 लिखा आइछि Cu2X2 जो लिखा आइछि ता तळे कोन लिखा आइछि x इज इक्वल टू क्लोरीन और ब्रोमीन तो सेठी जो x लिखा आइछि माने क्लोरीन लागिबो और ब्रोमीन लागिबो एग्जांपल मु आउथर टोटल सेटा कहि दोछि N2 प्लस Cl माइनस जेते बेले मु एठी Cu2X2 ऐड कली x मींस x जगह रे एठी जो x अछि वी कैन ऐड क्लोरीन और ब्रोमीन हम एठी क्लोरीन भी ऐड कर पारू और ब्रोमीन भी ऐड कर पारू दीटा को जदी हम ऐड करबा तो फाइनली दिस वन विल गिव राइज टू कोन हबो ए जदी x जोटा अछि से x टा ही लागिबो माने मु आगोटे एग्जांपल नै जाउची जदी एठी N2 प्लस Br माइनस अछि तो एटा कोन हबो जदी मु देली ताकू Cu2Cl2 then it will be attached here the chlorine will be attached here यहां पर क्लोरीन अटैच होगा आया समझ में यहां पर क्लोरीन अटैच होगा क्योंकि कॉपर के साथ है कौन दैट इज क्लोरीन हम कॉपर के साथ जो हालोजन देंगे वही हालोजन एक्चुअली जाके यहां पर कनेक्टेड होगा वही हालोजन जाके यहां पर कनेक्टेड होगा हेलो हाँ कुंदू
तो यहां पर जो कॉपर के साथ जो हालोजन था, दैट हालोजन विल बी अटैच्ड हियर इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि यहां पर कौन सा हालोजन लगा हुआ है, यहां पर कौन सा हालोजन लगा हुआ है उसके ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं करता। यहां पर जो हालोजन लगा हुआ है उसके ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। यहां पर लगेगा क्या, 15, मतलब यहां पर जो दिया गया होगा वही जाके यहां पर अटैच होगा, ना कि यहां पर जो है ये निकल के बाहर आ जाएगा, बी आर माइनस निकल के बाहर आ जाएगा, वो वहां पर डिपॉजिट नहीं होगा। तो आई थिंक यू आर क्लैरिफाइड। देन हम आते हैं कि भैया हमने तो सैंडमेयर्स रिएक्शन से पढ़ लिया कि कैसे क्लोरीन और ब्रोमीन को अटैच करें, सैंडमेयर्स रिएक्शन से हमने पढ़ लिया कि कैसे क्लोरीन और ब्रोमीन को हम अटैच करें। लेकिन सैंडमेयर्स रिएक्शन से हमने पढ़ लिया कि कैसे हम क्लोरीन और ब्रोमीन को अटैच करें, लेकिन हम आयोडीन को कैसे अटैच करें, फ्लोरीन को कैसे अटैच करें। तो फ्लोरीन को अटैचमेंट के बारे में हम बाद में पढ़ते हैं, लेकिन पहले पढ़ते हैं कि आयोडीन को कैसे। हमारे पास तो हालोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, लेकिन हम क्लोरीन और ब्रोमीन को ही कंटिन्यूअसली ऐड करते जा रहे हैं। हाउ टू अटैच द आयोडीन। तो एक्चुअली हमारे सराउंडिंग में Cu2I2 नाम का कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारे सराउंडिंग में अगर आप बोलोगे कि सर यहाँ पर Cu2Cl2 आपने जैसा ऐड किया तो उसी तरह Cu2I2 भी ऐड कर दीजिए, आयोडीन जाके चिपक जाएगा। लेकिन बेटा Cu2I2 नाम का कोई इंसान या फिर कोई केमिकल हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जस्ट होल्ड ए सेकेंड।
ओके ओके लेट्स सी। हाँ, तो इफ Cu2I2, एक्चुअली Cu2I2 नाम का कोई आदमी ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप बोलोगे कि सर क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है? मैं पूरा बेस से समझा रहा हूँ, ठीक है, पूरा बेस से समझा रहा हूँ। आप पूरा वही बेस से पूरा समझो, ठीक है। Cu2I2 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? अगर आप कंसिडर करोगे, आप लोगों ने स्कूल लेवल में भी पढ़ा था कि हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, Hg, Hg, Au एंड Pt एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, Hg, Hg, Au एंड प्लैटिनम एग्जिस्ट करते हैं। और हाइड्रोजन के ऊपर बाकी सब जो भी मेटल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज। बाकी यहां पर अगर आप देखोगे कि आयोडीन, नॉर्मली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के अंदर यू नो दैट फ्लोरीन इज वेरी हाईली रिएक्टिव। आप सबको पता है कि फ्लोरीन इज वेरी हाईली रिएक्टिव। तो फ्लोरीन पूरा जल्दी जल्दी में रिएक्शन बना देगा। क्लोरीन उससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव है, ब्रोमीन उससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव है, आयोडीन उससे भी ज्यादा, मतलब सबसे लीस्ट रिएक्टिव है कौन? दैट इज आयोडीन। सबसे लीस्ट रिएक्टिव है कौन? दैट इज आयोडीन। तो होगा क्या कि एक तो कॉपर कम रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, दूसरा आयोडीन भी बहुत ही कम रिएक्टिव है। अरे भैया, कॉपर भी कम रिएक्टिव, आयोडीन भी कम रिएक्टिव, तो डेफिनेटली वो दोनों रिएक्शन ही नहीं करेंगे। मे भी अगर कॉपर के साथ क्लोरीन होता, हाँ भैया क्लोरीन थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर कैन परफॉर्म द रिएक्शन विथ क्लोरीन, तो वो ज्वाइन हो सकता था। मे बी यहाँ पर सोडियम है, हाइड्रोजन के ऊपर सोडियम है, तो सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, तो मे बी आयोडीन कम रिएक्टिव हो, लेकिन उन दोनों रिएक्शन करके सोडियम आयोडाइड फॉर्मेशन कर पाते। जस्ट
हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो 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 नवनीत, वेट हेलो। अ मिनट, सर अपने प्रोफेसर से बात कर रहे हैं।